आज एक मेट्रो के सफ़र में जब मैं गुज़रा तो एक एग्ज़िट करने लगा, मेट्रो से बाहर गया तो मुझे एक बंदे से मुलाकात हुई, शायद वो अफ़्रीकन था। तो उसने मुझसे कहा कि भाई आपके पास मतलब उसने कहा आई नीड 2 दिरहम, मतलब उसके वो 2 दिरहम चाहिए थे। अब ये नहीं मालूम कि किस लिए चाहिए थे। मैंने इतने सारे सवाल नहीं किए, लेकिन मैंने कहा यार खाने के लिए तो 2 दिरहम में तो नहीं होगा। बस मैंने 5 दिरहम मेरे पर्स से निकले, खुले हुए थे, मैंने उसको दिए। वो सामने ठीक गया, थोड़ा आगे जाके एक बकाला था दुकान, जो कि वहाँ से उसने एक पानी की बोतल ली और वहाँ आके बैठा और पानी का ढक्कन खोला और एक ही साँस में बंदे ने जब पानी पी तो मैं खुद ताज्जुब में रह गया। ताज्जुब इससे ज़्यादा मेरे को ताज्जुब इस बात पे हुई कि देखो एक मुसाफ़िर बंदा होता है, कहीं जब गुज़र रहा होता है, तो सफ़र के दौरान किसी के शक्ल से या किसी के सूरत या कपड़ों से जजमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत हर किसी को पड़ जाती है। कितने होते हैं मायूस, खामोश रह के और अपनी दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम को सामने नहीं रखते हैं, लेकिन कितने होते हैं इस चीज़ को सामने रख देना चाहिए। तो रही बात ये कि देखो किसी को सफ़र के दौरान किसी को मदद की ज़रूरत पड़े और तुम्हारे सामने बंदा आ जाए, तो मदद करने वाला कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, एक-दूसरे की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि मदद करने से देखो अपने दिल को कितना सुकून मिलता है और फिर हमें जो है हमारी कामयाबी में और ज़्यादा तरक्की हो जाती है, मतलब तरक्की में इज़ाफ़ा होता है। और तो इस चीज़ में कभी पीछे ना रहें और इरादे को हमेशा नेक बना के रखें और ईमानदारी तो हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए। सबसे पहले ईमानदारी और दूसरे नंबर पे अच्छे अखलाक बना के रखें। और जब हमारे अखलाक अच्छे रहेंगे तो हमारे सारे काम अच्छे होंगे, और जब सारे काम अच्छे होंगे तो हमें सफ़र के दौरान, ये पहली बार नहीं है कि मेरे साथ इस तरह का बंदा मुझे मिला। इससे पहले भी कई बंदों से मेरी मुलाकात हुई, जिनको देख के मैं खुद हैरान रहता हूँ कि यार बड़े पैसे वाले लोग हैं, और जिनको देख के शायद आप भी ताज्जुब में रहते कि यार ऐसे बंदे जिनके कार्ड में, मैंने मेट्रो कार्ड में पैसे नहीं होते थे, मैंने पैसे भी डलवाए। तो देखो मदद करने का अपना इरादा हो तो हम किसी को अगर किसी की ज़रूरत में काम आते हैं ना, मदद कर देते हैं, तो बाद में ये ना सोचें कि बंदा कैसा था, कैसा नहीं था। हमारा तुम्हारा काम क्या है, किसी मुसाफिर को या किसी सफ़र के दौरान किसी से मुलाकात हो जाए, कोई बंदा, कोई शख्स तुम्हारे सामने आ जाए और किसी चीज़ की सिफ़ारिश कर दे, तो जितना हो सके, कुछ भूले-भटके होते हैं रास्ते की तलाश में, रास्ते का पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ होती है ऐसे। तो हमें जो है इस चीज़ में पीछे नहीं होनी चाहिए और हमें अपनी तरफ से जो हो सके मदद कर देनी चाहिए मदद। बहरहाल देखो मदद हमारा तो देखो घर से शुरू होता है, रिलेशन से शुरू होता है, हमारे ख़ानदानों से शुरू होता है। लेकिन हमने क्या बना रखा है, आज देखो कितने हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी क्या सबकी यही कोशिश होती है कि एक हमारे पास अच्छी नौकरी हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छी नौकरी हो, फिर अच्छा घर हो, फिर एक अच्छा सेटअप हो हर चीज़ का, किसी चीज़ में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आगे का फ्यूचर जो है बेहतर से बेहतर बनाएँ। तो अपना फ्यूचर बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, अपने अखलाक को अच्छे करें और एक दूसरे के काम आए और मोहब्बत की रस्सी को बहुत लंबी, जितनी लंबी हो सके अपनी मोहब्बत की रस्सी को लंबी करें। क्योंकि वो मोहब्बत की रस्सी, आप शायद कुछ लोग कहते होंगे यार कैसी बातें कर रही है और किस तरह की मोहब्बत की रस्सी। मोहब्बत की रस्सी वो होती है जो अखलाक से जुड़ी होती है। आप जब एक मोहब्बत की रस्सी लंबी करेंगे, किसी के काम आएंगे, शायद आप किसी के काम आए, आपको देख के उसके दिलों में भी कुछ आए और वो उस मंजिल तक पहुंचा हो और अच्छी मकाम, यानी अ, अच्छा बैंक बैलेंस तुमसे बेहतर हो जाए, तो वो भी किसी के काम आएगा।
और वो उसे देख के फिर वो भी किसी के काम आएगा। तो हम एक दूसरे का मदद का ज़रिया जब बनते हैं तो हम बहुत आगे तक पहुंचते हैं, और हमारी कामयाबी जो है, हम कामयाबी के पीछे नहीं बल्कि हमारे पीछे कामयाबी जाती है, आती है। क्योंकि हम नाकाम आज क्यों हैं? हम पीछे क्यों रह जाते हैं? पीछे इसलिए रह जाते हैं यार, हम बात-बात में किसी भी चीज़ को लेके हम बहुत बड़ी चीज़ कर देते हैं। यानी एक मिसाल है कि छोटी-सी बात किसी से हो जाती है तो उस बात को इतनी लंबी कर देते हैं कि बात को, यानी कि बहुत बड़ी बात कर देते हैं। मैं क्या बताऊँ कि कॉमन बात है, सबको पता है ये चीज़ें कि, लेकिन बात को ये कोई नहीं चाहता कि यार जो बात हो गई है उसको वहीं के वहीं ख़त्म करे, एक नई चीज़ें शुरुआत करे, और ख़त्म करने से बात जो है वहीं फिर जो है नई चीज़ें फिर जभी जाके शुरू होती है। क्योंकि जीने का अपना एक अंदाज़ बनाएँ, एक नया अंदाज़ बनाएँ जीने का। क्योंकि दुनिया में देखो नफ़रत जो है ना, नफ़रत तो एक कॉमन है, नफ़रत कॉमन हो गया है। लेकिन मोहब्बत फैलाने वाले, मोहब्बत बाँटने वाले शायद ही कोई अभी है। जो नफ़सानी एक आलम जो है, पूरी दुनिया में नफ़सानी आलम चल रहा है। आप भी देखते होंगे, चाहे हर एक इंटरनेट पे आप देख लें। क्योंकि हर कोई नफ़सी, 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 नफ़सी एक ये चल रहा है अभी, ये वक़्त वो चल रहा है नफ़सी वाला, कि कोई पैसों के पीछे, तो कोई पैसों से, पैसों की खातिर किसी की बात ख़राब करना, अपनी रिलेशन ख़राब करना, अपनी एक अच्छे अखलाक वाली बात किसी से वो भी ख़राब करके बैठ जाना। बहुत सारी चीज़ है जो पैसों की वजह से लोग जो है एक दूसरों के दिलों में नफ़रतें पैदा कर दी हैं। यानी कि नफ़रतों की रस्सी को लंबी करते जाते हैं, बिल्कुल ईज़ी लगता है इनको। हालाँकि ये काम अगर मोहब्बत की रस्सी को लंबी करें और ये करके देखें, आपको देखें कितनी दिलों को सुकून पहुँचती है।